जरा सोचिए, अगर हर साल थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो जाए, थोड़ा कम बारिश हो और चीज़ें थोड़ी और महंगी हो जाएं, तो इसका इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे स्कूल्स, हमारे नौकरियां, सब कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है। ये कोई आने वाले कल की कहानी नहीं है, ये आज हो रहा है। आप खुद सोचिए, जब आप छोटे थे तब का मौसम कैसा था और आज का मौसम कैसा है। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ तापमान का मसला नहीं रहा, इसका प्रभाव हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और देश के विकास को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। जब लोग क्लाइमेट चेंज जैसी बातें सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी और कुछ नहीं, लेकिन असल में ये एक चेन रिएक्शन है। गर्मी बढ़ेगी, खेती प्रभावित होगी, अनाज महंगा होगा, गरीबों के बच्चे स्कूल छोड़ेंगे, एजुकेशन कमजोर होगी, लोग कम स्किल्ड होंगे, इकोनॉमी धीमे पड़ेगी। यानी कि एक छोटी सी हीटवेव पूरे पृथ्वी के ग्रोथ को हिला सकती है। और अफसोस की बात यह है कि अब ये सब तेजी के साथ हो रहा है। भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए देशों में एक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास का मतलब सिर्फ इमारतें, एक्सप्रेसवे और फैक्ट्रियां बनाना है, या फिर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा कर रखना है। हम जीडीपी तो बढ़ा रहे हैं, पर इसके साथ साथ अपने देश में प्रदूषण भी बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से चलता रहा तो आने वाले 2050 तक भारत की जीडीपी लगभग 2.8% तक घट सकती है। यानी कि हर 100 रुपए में लगभग 3 रुपए सिर्फ मौसम की मार में उड़ जाएंगे। और जब किसी देश की अर्थव्यवस्था गिरती है तो सबसे पहले झटका लगता है जॉब्स और एजुकेशन को। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में करीब 1.5 करोड़ बच्चों की पढ़ाई क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से रुक जाती है। और भारत जैसे देश में जहां आज भी सरकारी स्कूलों में बेसिक सुविधाओं की कमी है, ये स्थिति और भी गंभीर है। सोचिए, अगर स्कूल बाढ़ में डूब जाएं तो शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे। जब 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में पंखे भी बंद हों तो बच्चे पढ़ाई में कैसे ध्यान देंगे। जब सूखा पड़े और परिवार की आमदनी घटे तो माता पिता बच्चों को पढ़ाने की बजाय काम पर भेजेंगे। इस तरह से क्लाइमेट चेंज एक घातक चक्र बना देता है, जैसे कि जलवायु संकट, खराब शिक्षा, स्किल्स की कमी, बेरोजगारी, कमजोर अर्थव्यवस्था और इन सब की वजह से और भी ज्यादा क्लाइमेट का संकट। एक रिसर्च के मुताबिक हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर कृषि उत्पादन में लगभग 10% की कमी आती है। भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा आज भी खेती पर निर्भर है। यानी कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का संकट भी बन चुका है। और साथ साथ ये जो धुआं आसमान में उड़ रहा है, ये सिर्फ धुआं ही नहीं, हमारे भविष्य का जहर है। फैक्ट्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलने से धरती गर्म हो रही है। धीरे धीरे हवा भी जहरीली होती जा रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ओजोन परत का विनाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए जो हम लोग यूरिया, डीएपी और रासायनिक उर्वरक डाले जा रहे हैं, ये भी धीरे धीरे हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति और ताकत छीन रहे हैं, पानी को जहरीला बना रहे हैं और हमारी ऑक्सीजन में नई जहरीली गैसें घोल रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 20 सालों में हालात और भी खराब हो। पानी की किल्लत, ओजोन के क्षरण से त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां, फैक्ट्रियों से निकली हुई हानिकारक गैसों से श्वास संबंधी बीमारियों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इन सब के बावजूद बेरोजगारी और महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इन सब की वजह से गरीबी बढ़ेगी तो बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी, और जब कोई पढ़ेगा नहीं, कुछ नया सीखेगा नहीं, तो देश में स्किल्ड लोगों की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और जब देश में स्किल्ड लोगों की कमी होगी और जब धीरे धीरे देश की इकोनॉमी कम हो जाएगी तो देश बर्बादी के कगार पर होगा। और हमें 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर क्लाइमेट और एजुकेशन को अनदेखा किया गया तो ये सिर्फ सपना साबित होगा, हकीकत नहीं। और अच्छी बात यह है कि अभी भी वक्त है, हम चाहें तो हालात बदल सकते हैं। स्कूलों में हमारे पर्यावरण सुधार के लिए, क्लाइमेट एजुकेशन और सामाजिक जागरूकता के लिए संविधान की शिक्षा को जरूरी किया जाए, जिससे छोटे से ही बच्चे अपने देश के कानून और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। बच्चों को सिखाया जाए कि संविधान और पर्यावरण सिर्फ विषय ही नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जो लाइफ के हर एक मोड़ में काम आता है। सरकार को ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा,
सोलर पैनल, वर्षा जल संचय और प्राकृतिक वेंटिलेशन जैसी सुविधाएं, अर्थव्यवस्था को ग्रीन जॉब्स और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ले जाना होगा। और सबसे जरूरी जन जागरूकता है, क्योंकि बदलाव नीतियों से नहीं, एक अच्छी सोच से आता है, और एक अच्छी सोच हर एक इंसान में पाई जाती है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण बचाने की नहीं है, ये लड़ाई है अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने की। अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जाएंगे और शिक्षा का बाजारीकरण इसी तरह से होता रहा तो शिक्षा व्यापारी मिलीनियर बनेंगे और देश का युवा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार बनेगा। तो फिर विकसित भारत का सपना सिर्फ भाषणों में रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश में जागरूकता फैले तो आप सबसे पहले इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त, रिश्तेदार, शिक्षक और हर एक माता पिता तक जरूर पहुंचाइए। और फिर खुद से सवाल करिए कि क्या मैं पर्यावरण के लिए एक भी मिनट दे पा रहा हूं कि नहीं। अगर नहीं तो आज से आप अपने आसपास की सफाई पर विशेष ध्यान दें और लोगों को भी जागरूक करें इस विषय में, क्योंकि जब देश चमकेगा तभी तो हमारा स्वास्थ्य भी चमकेगा। लेकिन अगर हम आज से ही अपनी सोच बदलें तो मौसम भी बदलेगा और देश का भविष्य भी बदलेगा। हर बदलाव एक सोच से शुरू होता है और हर सोच एक इंसान से। तो इसकी शुरुआत होती है आज, अभी और आपसे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।